समंदरी तूफान बायपरजॉय की शिद्दत बरकरार। समंदरी तूफान कराची से 600 किलोमीटर दूर रह गया। 15 जून की दोपहर केटी बंदर से टकराने का इम्कान। लहरें 30 से 40 फुट बुलंद। ठट्ठा, बदीन, थरपारकर और मीरपुर खास समेत साहली इलाकों में तेज आंधी और सैलाब का खदशा। अलर्ट जारी। दफा 144 नाफिज। समुद्री तूफान का खतरा। कराची इंतजामिया मुतहरिक। बिलबोर्ड, साइन बोर्ड और दीगर इश्तिहारी मवाद हटाने का हुक्म। इंसानी जानें महफूज रखने के लिए दरख्तों की कटाई की भी हिदायत। कमिश्नर कराची ने मुतल्लिका हुकाम को मुरासला भेज दिया। तूफान के पेश नज़र सिविल एविएशन के हंगामी इकदाम। रनवेज और छोटे तैयारों की हिफाजत के लिए मुतहरिक। छोटे तैयारे महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का प्लान। एक तरफ समुद्री तूफान, दूसरी तरफ गर्मी। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात। समंदरी तूफान के पेश नज़र सीवी रोड बंद। मुतबादिल रास्ता ख़ियाबान मुजाहिद से सर्विस रोड की तरफ कर दिया गया। विलेज होटल से ख़ियाबान सबा और ख़ियाबान इत्तेहाद की तरफ ट्रैफिक मुंतकिल। शहर कायद की इंतज़ामिया मुतहरिक। साहिली अजला की इंतजामिया पूरी तरह चौकस। मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। समुद्री तूफान की पेश गोई के बायस माहीगिरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत की गई है। शर्जील मेमन। बायपरजॉय से भारत में भी तबाही का खदशा। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत साहली इलाकों में अलर्ट जारी। माहीगीरों को 12 से 15 जून तक समंदर में न जाने की हिदायत। इसको एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए टूल के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, कहीं हुई भी, जिसकी वजह से आप देखें कि इसका जो बुनियादी जो फोकस था अपने अहदाफ से हट के किसी और जानिब शिफ्ट हो गया था। लेकिन आम तासुर यही है कि करप्शन बढ़ती जा रही थी और बढ़ रही है। कौमी सतह पे जो ग्लोबल करप्शन इंडेक्स रेटिंग है उसके अंदर भी हम तनज़्ज़ुली का शिकार थे। हमारा मकसद है जुर्म की सरकोबी, जराइम का खात्मा, वाइट कॉलर क्राइम और करप्शन का सदबाब। इसके लिए हमारा कोई फेवरेट नहीं और कोई हमारा दुश्मन नहीं है। माजी में नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब को मुकम्मल गैर सियासी बनाकर दम लेंगे। हम पहले अपनी इस्लाह करेंगे। मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए खामोशी से काम कर रहे हैं। असल मकसद करप्शन और वाइट कॉलर जराइम का खात्मा है। चेयरमैन नैब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कराची के मेयर के लिए जंग अरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान आमने सामने। लफ्जी जंग में भी इजाफा। बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, मुराद अली शाह का मेयर जियाला होने का दावा। मेयर कराची जमात इस्लामी का ही होगा। हाफिज नईमुर रहमान भी डट के। 15 जून को भरपूर मुकाबला होगा। जून को अगर आप जीत गए तो मुबारकबाद देंगे। जमात इस्लामी के अंदर इख्तलाफात हैं। लोग हाफिज नईमुर रहमान के रवैये से नाला हैं। पीटीआई के सिर्फ 3 लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं। इलेक्शन में शिकस्त देकर हाफिज नईमुर रहमान घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। अगर हम हाफिज नईमुर रहमान को मेयर मान लें तो तमाम इल्जामात भी खत्म हो जाएंगे। सईद गनी की हाफिज नईमुर रहमान पर शदीद तनकीद। हमें तफरीक की सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। हम सब ने इसी शहर में रहना है। मुर्तज़ा वहाब। मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, ज़ारा इलाही समेत 3 मुल्ज़िमान की जमानत 5 लाख रुपये मुचलकों के एवज 16 जून तक मंजूर। अदालत ने FIA से रिकॉर्ड तलब कर लिया। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज मोहम्मद असलम गोंदल ने अबूरी जमानत पर समाअत की। ये मुल्क चला रहे हैं या आड़त मंडी। वज़ीर आज़म कहते हैं IMF से मुआहिदा इस महीने में हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना कहते हैं IMF सियासत कर रहा है, उसकी परवाह नहीं। बजट के अदाद-ओ-शुमार हक़ाइक़ के बरक्स हैं। अवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। ये 9 मई के वाक़े को बयानिया बनाकर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बिरयानी वाली जलसियाँ बेनतीजा साबित होंगी। शेख रशीद।
रूस से 1 लाख टन तेल हासिल करने का माहिदा, कोशिशें रंग लाने लगी। पहला जहाज लंगरअंदाज हो चुका, ऑफलोड करने में 3 दिन लगेंगे। दूसरा जहाज 1 हफ्ते में 60 से 65 हज़ार टन तेल लेकर पहुंचेगा। अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान के साथ भी मुआहदे कर चुके मुसद्दिक मलिक। इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। इसे कहते हैं वादों की तकमील, इसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत। मरियम औरंगज़ेब। रूसी तेल से पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 से 40 रुपए तक कमी मुतवक्के। आवाम को रिलीफ 1 जुलाई से मिलने का इम्कान। आइंदा 2 हफ्तों में रूसी तेल मार्केट में आ जाएगा। हुकाम वजारत पेट्रोलियम। मंसूबे का मास्टरमाइंड जमान पाक में छुप के बैठा है और जब उससे सवाल किया जाता है तो कहता है मुझे क्या पता, मेरे कारकुनों ने कर दिया होगा। कहता था 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। 26 बरस में बनने वाली जमात 26 मिनट में रेजा रेजा। लोग जिसके जहाज में आए थे उसी में वापस चले गए। पीटीआई महज एक चिंची की सवारियां बनकर रह गई। इंतशार और फितना फैलाने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया। अब कोई भी इसको वोट डालने नहीं आएगा। एक शख्स ने नौजवानों से किताबें छीनकर माचिस थमा दी। इक़्तिदार से महरूम होने वालों की असलियत 9 मई को सामने आ गई। जलाओ घिराव का मास्टरमाइंड अब चुप कर बैठा है। अवाम शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का पीछा करेंगे। मरियम नवाज का शुजाबाद में जलसे से खिताब। दो 2018 के इलेक्शन में जब धांधली के जरिए धांधली की पैदावार के नतीजे में एक फस्ताई हुकूमत आई तो इन सारे मंसूबों को ठप कर दिया गया और कभी नैब के अकूबत खानों में दिन रात चक्कर लगने शुरू हो गए, कभी साफ पानी में कि पंजाब के अवाम को साफ पानी के लिए तुमने काम क्यों किया। तमाम शराइत मुकम्मल। IMF से रवा माह मुआहदे की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म का मॉनेटरी फंड से मामलात तय ना पाने की सूरत में कौम से खिताब का ऐलान। अवाम की खिदमत और मुल्क की तरक्की नून लीग का नस्बुलैन। हमने सड़कों का जाल बिछाया, CPEC भी शुरू कराया। धांधली से आने वाली फिस्ताई हुकूमत ने तमाम मंसूबे ठप कर दिए। PTI के 4 साला दौर में तरक्की की रफ्तार थम गई। 9 मई को जो हुआ वो कभी दुश्मन ने भी नहीं किया। जिम्मेदारों को हर सूरत सजा मिलेगी। शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। नून लीग इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार, फैसला हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत। सूबाई सदूर से रिपोर्ट भी तलब। बलूचिस्तान और सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान। इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे। अल्लाह के फजल से अगस्त में जो है वो असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला केयर टेकर सेटअप आएगा और इंशाअल्लाह जो है वो इलेक्शन होंगे अक्टूबर या नवंबर में। आम इंतखाबात असम्बलियों की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर या नवंबर में होंगे। 2018 में नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म की गई। PTI चेयरमैन ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। सानह 9 मई के मनसूबा साजों को गिरफ्तार किया जाएगा। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। डॉक्टर आफिया बहुत बुरे हाल में हैं। हुकूमत चाहे तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ने बहुत मदद की। आइंदा मुलाकात जुलाई के वस्त में होने की उम्मीद है। फौजिया सदीकी की अमेरिका से वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। पंजाब के बजट का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास बुला लिया।
सेक्रेटरी खजाना बजट के खदुखाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। निगरान वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर आला हुकाम इजलास में शिरकत के लिए पहुँच गए। पंजाब में 4 माह के लिए नया बजट आइंदा हफ्ते पेश होने का इम्कान। तरक्याती प्रोग्राम के मद में 300 अरब से ज़्यादा मुख्तस करने की तजवीज़। रकम पहले से जारी स्कीम्स पर खर्च होगी। नए मनसूबे इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से मशरूत। तालीम के लिए 100 अरब, सेहत और ज़राई शोबों के लिए 20-20 अरब रुपए रखे जाएंगे।